आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक निर्वातित बर्तन में रखे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी काले तांबे के गोले को 16.1 डिग्री सेल्सियस से 15.9 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है, जबकि बर्तन की दीवारों का ताप 15 डिग्री सेल्सियस है। तांबे के लिए उसके घनत्व का मान 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन के रूप में तथा तांबे के लिए उसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति केल्विन पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हल करना चाहें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काले रंग के लिए काले तांबे के गोले का उपयोग यहाँ पर किया गया है। प्रारंभिक रूप से अगर हम उसकी स्थितियां देखें तो हमें क्या क्या दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो हम अगर आर से प्रस्तुत करें तो यहाँ पर मान 1 सेंटीमीटर के रूप में मिलता है। तांबे के गोले को तापमान T1 से, T1 यहाँ पर कितना 16 यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस से T2 ताप कितने में परिवर्तित किया जा रहा है, से 15.9 डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित किया जा रहा है। ठंडा होने में कितना समय लगेगा, मतलब स्मॉल टी का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा। जहाँ इस गोले को अगर हमने एक बर्तन के अंदर रखा है जिसमें निर्वात उपस्थित होता है, निर्वात होता है मतलब वायु उपस्थित नहीं होता है, इसका तापमान हमें दिया है, तो इसके तापमान को अगर हम T नॉट के रूप में प्रस्तुत करें, मान कितना 15 डिग्री सेल्सियस, इतने मान हमें दिए हैं। तांबे के लिए उसके घनत्व का मान अगर रो के रूप में हम देखें तो तांबा, तो इसका मान कितना होगा, ये हमारे पास दिया है 8.9, ये किसमें है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन के रूप में। इसके अलावा हमें तांबे की विशिष्ट ऊष्मा का मान मतलब एस के रूप में अगर हम उसे देखें तो ये हमारे पास है 0.1, ये किसमें होगा, कैलोरी प्रति ग्राम प्रति केल्विन के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास इतने मान तो दिए हुए हैं। तो हम तांबे के लिए उसके आयतन को देखेंगे ताकि हम उसमें से ऊर्जा क्षय को या ऊष्मा क्षय को निकाल पाए। तो सबसे पहले अगर हमें तांबे के लिए उसके गोले के लिए उसके द्रव्यमान चाहिए होंगे, तो द्रव्यमान को किससे व्यक्त किया जाएगा, स्मॉल m से। मान क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व के रूप में। तो m मान हमारे पास कितना होगा, आयतन के रूप में अगर हम देखें तो ये हमारे पास सूत्र होगा गोले के रूप में 4/3 पाई यहाँ पर r की घात 3 के रूप में, और घनत्व का मान रो के रूप में प्रदर्शित होगा। ठीक है, अब हम इसके मानों को रखें तो स्मॉल m का मान यहाँ पर बनता है 4/3, यहाँ पर बनता है पाई, r का मान अगर हम देखें तो हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में परिवर्तित करें तो 1 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 2 लिखा जाएगा और इसका घात 3 बनता है, और रो का मान हमें कितना दिया हुआ 8.9 के रूप में, जब ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन के रूप में, तो ग्राम में परिवर्तित करें तो 10 की घात यहाँ पर बनता है ऋण 3 के रूप में, और नीचे हम इसके लिखें तो 10 की घात यहाँ पर ऋण 6 के रूप में, ये सेंटीमीटर घन से मीटर घन में परिवर्तित होगा। तो ये तो हमारे पास इतने मान हुए। अगर हम निकालें आगे के मान तो यहाँ पर हम उसे लिखेंगे 4/3 पाई, यहाँ पर होगा 0.01 हम लिखेंगे, घात होगा 3 पर, और यहाँ पर मान बनता है 8.9 गुणा 10 की घात 3 पर, यह हमारे पास होगा फिलहाल किलोग्राम पर। ठीक है, पूरा हमने हल नहीं किया है। गोले के पृष्ठ से निकलने वाले ऊष्मा के लिए ऊष्मा क्षय की जो दर है वो क्या होगी वो देखते हैं। गोले के पृष्ठ से प्रति सेकंड ऊष्मा क्षय की जो दर होगी उसे क्या लिखा जाएगा, क्यू के रूप में हम लिखते हैं, इसका मान होता है m s यहाँ पर डेल टी मतलब ताप में होने वाले परिवर्तन के रूप में। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे अगर हमने t के सापेक्ष अवकलित करा है तो हम इसे देख देते हैं dq/dt के रूप में अगर हम लिखें, m और s यहाँ पर नियत मान होंगे, मान हमारे पास किस में बनेगा, ये बनेगा डेल t के रूप में। डेल कैपिटल टी हमें ताप में परिवर्तन को बता रहा है और स्मॉल डेल हमें यहाँ पर समय में होने वाले परिवर्तन को बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना मान हुआ। अब हम इसमें से अगर मान देखना चाहें तो मान यहाँ पर रखते हैं हम। ठीक है, तो dq/, यहाँ पर अगर हमने dt करा और यहाँ पर m का मान रखें तो m का मान यहाँ पर बनता है 4/3 पाई, यहाँ पर होगा 0.01, यहाँ पर होगा घात 3 होगा, और 8.9 अगर हमने गुणा किया और 10 की घात यहाँ पर 3, तो यहाँ पर इतने मान तो बने। इसके अलावा अगर हम देखें तो s का मान यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ वो है 0.1 के रूप में, और यहाँ पर प्रति ग्राम में दिया हुआ है, तो अगर हम उसमें 10 की घात 3 का गुणा कर दें तो ये हमारे पास मान होगा। और इसके अलावा हम तापमान में होने वाले परिवर्तन समय के साथ अगर देखते हैं तो वो कितना होगा, 16.1 तापमान था, वो कितना हुआ 15.9 हुआ, और कितने समय में, वो समय हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर ये मान बनता है और इसे हम स्मॉल टी से व्यक्त कर देते हैं। इस तरह से हल करने के बाद इसका मान हमारे पास dq/dt के रूप 4 पाई हल करने के बाद 0.005 के रूप में, और नीचे हमारा स्मॉल टी पर मान आ रहा है, तो dq/dt का मान हमें मिल रहा है ऊष्मा प्रवाह की दर के रूप में, या ऊष्मा क्षय की दर हम उसे कह सकते हैं 1 के रूप में मान। ठीक है,
देखते हैं वस्तु के औसत तापमान। तो वस्तु का औसत ताप होगा कितना, ये हमारे पास होगा 16.1 धन हम करें तो 15.9 के रूप में, और बटे यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास आता है बटे 2 के रूप में। और हम अगर इसे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलें तो 273 हमें जोड़ना होगा। इस तरह से अगर हमने इसे हल करा तो इसका मान हमारे पास आता है 289 किसमें, केल्विन के रूप में। तो वस्तु का औसत ताप भी हमें मिला। इस तरह से स्टीफन के नियम को अगर हम यहाँ पर फॉलो करें, स्टीफन के नियम से किसी कृष्णिका के लिए उसके एकांक पृष्ठ से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा की मात्रा किससे व्यक्त होगी, डेल क्यू बटे डेल टी के रूप में। ये भी मान आता है। इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा सिग्मा बटे जे, और यहाँ पर मान बनता है टी जो तापमान पहले था, और वो तापमान परिवेश का जिसके तापमान पे वो ठंडी होती है, घात 4 के रूप में। ठीक है, इस तरह से हमारे पास मिला। औसत ताप के रूप में हम इस ताप का उपयोग करेंगे, तो इसे हम कैपिटल टी के रूप में केवल व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जे का मान देखें तो जे हमें यांत्रिक गुणांक के मान को बता रहा है, ऊष्मा के यांत्रिक गुणांक के मान को। तो डेल क्यू बटे डेल टी का मान अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले हम इसे डेल क्यू बटे डेल टी लेते हैं। यहाँ पर सिग्मा का मान कितना होता है 5.67 गुणा हम करें तो 10 की घात ऋण 8 के रूप में इसका मान है। इस तरह जे का मान अगर हम देखें, देखिए जे का मान यहाँ पर हमारे पास कितना रहता है 4.2 के रूप में। और इस तरह से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को लिखना चाहें तो वो हमारे लिए होगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 पाई, और जो दूरी थी वहाँ पे कितनी थी, मतलब जो त्रिज्या थी उसकी 0.01 थी, इसका होगा वर्ग यहाँ पर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमें मिला। तापमान अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी हमने कितना निकाला 289 का घात यहाँ पर 4 होगा। ये क्या है, औसत ताप को बता रहा है। इस तरह से वायुमंडलीय ताप जो होगा वहाँ पर उस स्थिति पर कितना होगा 288 ही होगा। 288 का यहाँ पर हमने घात 4 करा। इस तरह से अगर हम इसके पूरे मान को हल करते हैं तो डी क्यू बटे यहाँ पर अगर हमने डी टी रखा तो ये मान हमारे लिए कितना बनता है 4 पाई गुणा 1.3 गुणा 10 की घात ऋण 4 के रूप में। तो फिलहाल इसे भी हम ले लेते हैं समीकरण के रूप में, और नाम कितना दे दिया इसे, समीकरण अभी हमने 2 नाम दे दिया इसे। ठीक है, अब हम समीकरण 1 जो हमने निकाल रखा था डेल क्यू बटे डेल टी का मान, और समीकरण 2 से इन दोनों की तुलना, तब समीकरण 1 और 2 से हम लिखें तो यहाँ पर बनता है 4 पाई गुणा है 1.3 गुणा हम करें तो 10 की घात यहाँ पर बनता है ऋण 4, और समीकरण 1 से देखें तो वो मान हमारे पास था 4 पाई गुणा 0.059 बटे यहाँ पर स्मॉल टी के रूप में। तो 4 पाई के मान तो यहाँ पर कट जाएंगे। तो स्मॉल टी का मान अगर हमें निकालना है तो वो हमारे पास है 0.059, और यहाँ पर मान बनता है 1.3 गुणा 10 की घात ऋण 4 के रूप में। तो स्मॉल टी का मान हमारे पास कितना बनेगा, वो हमारे पास बनता है 453.8 किसमें, सेकंड के रूप में। ठीक है, तो ये हमें टी के मान को बता रहा है, मतलब वस्तु के ठंडे होने के लिए कितना समय लगेगा वो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया 453.8 सेकंड के रूप में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।